रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब किसी और कोने में बैठा हुआ एक लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। उसे माँ के हाथ के खाने की याद तो बहुत आती है, लेकिन हॉस्टल का खाना और टिफिन बॉक्स के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। सबसे इमोशनल वो तब होता है जब वो अपनी मम्मी-पापा से बात कर रहा होता है। उसकी आँखों में एक झलक ऐसी दिखती है कि शायद उनके मम्मी-पापा उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा सोचते ही उसकी माता कहती हैं, "बेटा, ये तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सफलता का एक नया मुकाम पैदा करेगी और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी ज़िंदगी में रंग लाएगी।" ऐसा कहते ही और ऐसा सुनते ही उस लड़के की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो अपने इमोशंस को छुपाने के लिए माँ से उनके खाने की तारीफ़ करने लगता है। हर दिन एक नई जंग होती है, दोस्तों के साथ कॉम्पिटिशन, पढ़ाई का प्रेशर। कभी-कभी तो ऐसा लगता है ये सब छोड़ के वापस चले जाएँ। लेकिन वही फिर माँ और बाप का चेहरा सामने आ जाता है और इसी इमोशंस को रोकने के लिए वो फिर से पढ़ाई करने लगता है और फिर इसी तरह किताबों, लेक्चर्स और असाइनमेंट के बीच में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो लड़का दिन रात मेहनत करता है। इस कहानी में बार बार जिस लड़के को संबोधित कर रहा हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि सबके चाहते और सबके दिल की धड़कन अपने आदित्य रंजन सर की कहानी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को शुरू से। अगर इस कहानी में आदित्य सर की बात करें तो इनका जन्म बिहार में हुआ है और इन्होंने अपनी हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा भी बिहार से क्वालिफाई की है और उन्होंने अपनी 12th रांची से की। उनका 12th के बाद से ही सपना था एक टीचर बनने का, क्योंकि वो एक पढ़ाई में भी अच्छे स्टूडेंट रहे, अपने लाइफ में पढ़ाई में भी एक अच्छे स्टूडेंट रहे और पढ़ाने में भी एक अच्छे टीचर रहे। वो पढ़ाने के लिए एक एक्साइटेड रहते थे और जो भी मिलता था उनको पढ़ाने लगते थे। इस बीच आदित्य रंजन सर का मैथ में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। वो अगर कोई भी हिंदी का टीचर पढ़ाने आता था तो वो मैथ के क्वेश्चंस लगाते थे। उनका कहना था कि हमें मैथ में बहुत इंटरेस्ट है और मैं एक अपनी सोच के ऊपर मैथ में बहुत आगे जाऊँगा। उनमें खुद में ये सोच थी कि मैं मैथ में बहुत आगे जाऊँगा और ऐसा ही होता है। बाय द वे, लेकिन उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें। फिर भी वो अपने घर पे जैसे-तैसे पढ़ते थे और गर्मियों में भी जैसे-तैसे अपने घर पे पढ़ते थे, क्योंकि उनके घर की इतनी इनकम नहीं थी, इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि वो अपने बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकें। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी रखा। आदित्य सर पढ़ने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो 12th के बाद सीधा दिल्ली निकल जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। लेकिन उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि उन्हें वहाँ पर पोस्टर भी बेचने पड़े और रिक्शा भी चलाना पड़ा। ये शायद किसी को भी पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी एक वीडियो में एक स्पीच दिया है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए आगे वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। इतना सब हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। उनका कहना था कि मैं एक दिन अपनी मेहनत से बहुत ऊपर जाऊँगा और ऐसा ही होता है जब वो सीजीएल का पहला पेपर देने जाते हैं और सीजीएल की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफ़ाई कर जाते हैं और एक नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं और मैथ में 50 में से 50 नंबर पूरे क्वालिफ़ाइड किए हैं। तो इनकी कहानी के लिए आप इनकी और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरी कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बता दें कि कौन-कौन आदित्य रंजन सर का फ़ैन है और उनकी वीडियो सबको अच्छी लगती है। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद।